औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल राइटिंग स्किलफुली में, जहां आप सीख सकेंगे शॉर्ट हैंड। जी हां, अपने इस चैनल में हम सीखेंगे कि हमने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो वो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर्स को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिक से समझ आएगा तो तभी हम आगे शॉर्ट हैंड अच्छे से कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आर के कुछ रूल्स पढ़े थे और आर की स्ट्रोक्स पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, आर का जो टॉपिक है और आर के जो रूल्स हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्थोंग का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्थोंग कहते किसे हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट द 4 डबल वोवल्स। स्टूडेंट्स देखें, हमने जैसे पहले 12 वोवल्स पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको हमने अच्छे से प्रैक्टिस की और उनको देखा कि हमने उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डिफ्थोंग है। जो पिछले हमने 12 वोवल पढ़े थे ना, अगर उन 12 वोवल में से कोई 2 वोवल इकट्ठे साउंड पे आ जाते हैं, एक ही साउंड पे आ जाते हैं, एक ही प्लेस पे आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको हम क्या बोलेंगे? डिफ्थोंग बोलेंगे। देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है डबल वोवल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो हमने 12 वोवल पढ़े थे उन 12 वोवल में से कोई 2 वोवल इकट्ठे साउंड पे आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिफ्थोंग बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब इनमें हमारे पास 4 डिफ्थोंग्स होते हैं। वोवल हमारे पास कितने थे? 12। और अब डिफ्थोंग कितने हैं? हमारे पास 4 डिफ्थोंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला है हमारे पास आई का, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास ओ आई का, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास आओ, ठीक है, और उसके बाद है यू। स्टूडेंट्स देखें, अब इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है कि एक सेंटेंस बना लेना है। देखिए, ये दोनों हमारे पास हैं फर्स्ट प्लेस के और ये दोनों हमारे पास हैं थर्ड प्लेस के, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखें, अब आपने एक सेंटेंस बनाना है, आई इंजॉय, ठीक है, बीच में एक लाइन लगानी है, नाउ म्यूज़िक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, हमारे पास आई में जो है ये हमारे पास जो है फर्स्ट प्लेस के हैं दोनों, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस के, और ये है हमारे पास थर्ड प्लेस के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, हमारे पास आई में जो 2 साउंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो लॉन्ग आ का, ठीक है, प्लस लॉन्ग ई का। स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आई का साउंड बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला स्टूडेंट्स देखें, अब वाई में जो हमारे पास 2 साउंड्स मिलकर आ रहे हैं वो हैं हमारे पास, एक तो ओ, लॉन्ग ओ, और दूसरा शॉर्ट आई। तो ये क्या बना देंगे हमारे पास? ओ आई, ठीक है। तो ओ आई इंजॉय, ठीक है। ये कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट प्लेस के। आई में कौन सा आ रहा है? लॉन्ग आ और लॉन्ग ई, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आई का एक साउंड बनेगा, ठीक है। और इंजॉय, ओ आई में कौन सा आ रहा है? लॉन्ग ओ और शॉर्ट आई। स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास नाउ में कौन से आ रहे हैं? आओ, ठीक है, ये क्या है? आओ, जो हम कहते हैं ना इधर आओ, ये वो वाला आओ है, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा हमारे पास? सबसे पहले लॉन्ग आ, ठीक है, और इसके बाद लॉन्ग ऊ, आओ, ठीक है। तो इसमें कौन सा? लॉन्ग आ और लॉन्ग ऊ को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आओ का एक साउंड बनाएगा। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास यू। इसमें कौन सा 2 साउंड्स मिलकर आ रहे हैं? देखिए, म्यूजिक, ठीक है। तो ये कौन सा है? यू का। इसमें क्या होगा हमारे पास? देखें, लॉन्ग ई, मी ऊ ई के लिए यूज़ हो गया और आगे लॉन्ग ऊ, तो इसमें कौन सा? ऊ का, म्यूजिक। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे हमारे पास? यू का डिफ्थोंग बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स देखें, इनको दोबारा से समझते हैं कि आई में हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक तो लॉन्ग आ और लॉन्ग ई, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आई का बनेगा। ओ आई में हमारे पास लॉन्ग ओ और शॉर्ट आई, इन दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ओ आई का साउंड आएगा। अब अगला है हमारे पास जो थर्ड प्लेस के हैं वो है हमारे पास आओ,
इनमें लॉन्ग आ और लॉन्ग ऊ इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आओ का एक साउंड बनेगा। और स्टूडेंट्स इसमें म्यू में हमारे पास लॉन्ग ई और लॉन्ग ऊ को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारे पास यू का एक साउंड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एंजॉय नाउ म्यूज़िक। ठीक है, आई वाई आओ और यू, तो आई और वाई कौन से हैं हमारे पास फर्स्ट प्लेस के, और आओ और यू कौन से हैं हमारे पास थर्ड प्लेस के। ठीक है स्टूडेंट्स अब इनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब इनके आउटलाइन की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं कि इनके आउटलाइन की प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है। स्टूडेंट्स अब जो सबसे पहले है वो है हमारे पास जो सबसे पहला वोवल था वो था हमारे पास आई का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखें आपने कैसे करना है। पाए सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पाए, तो ये देखें पी हो गया, और इसको रिप्रेजेंट आपने कैसे करना है, इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, आई डिफ्थोंग की। अब अगला है हमारे पास पाइप। देखें इसको आपने कैसे लिखना है, एक पी और दूसरा पी, और इसको ये इस तरह रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, डिफ्थोंग साइन आ गया। अगला है हमारे पास टाइप। देखें ये हो गया हमारे पास टी, ये हो गया हमारे पास पी, और इसको आपने इस तरह आई का डिफ्थोंग लगा देना है। अगला है हमारे पास स्टूडेंट्स वाइड। देखें इसको आपने कैसे लिखना है, डब्ल्यू और डी को डार्क करके लिखना है, और इसमें आपने ये डिफ्थोंग लगा देना है। स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास टाइम। ये हो गया टी, ये हो गया एम, और ये आई का डिफ्थोंग लग गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो अगले हैं जिसमें हमारे पास वाई का आता है, इसमें हमने क्या करना है, ये मैं लिख देता हूँ। इसमें कौन से दो यूज़ हो रहे हैं, लॉन्ग ओ प्लस शॉर्ट आई। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कौन से, लॉन्ग आ प्लस लॉन्ग ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बॉय। ये हो गया हमारे पास बी डार्क करके, और इसको रिप्रेजेंट आपने ऐसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है हमारे पास जॉय। देखें जे भी हमारे पास क्या है, डार्क, ये एक तो डार्क बनाया और दूसरा इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद है हमारे पास टॉय। देखें ये टी हो गया और इसको डिफ्थोंग लगा दिया ओ आई का। अब आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला है वो है टॉयल। देखें इसको आपने कैसे लिखना है, ये हो गया टी, ये हो गया एल, और क्वाई का डिफ्थोंग लगा दिया। ठीक है, अब अगला है हमारे पास क्वाई। देखें इसको कैसे लिखना है, ये हो गया के, और ये हमारे पास इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये। ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो थर्ड प्लेस के हैं उनको देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्लेस में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है, आओ का। इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, लॉन्ग आ प्लस लॉन्ग ऊ का, तो ये आओ का एक साउंड बनाते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो होगा हमारे पास सबसे पहला वर्ड वो होगा काओ। देखें अब ये थर्ड प्लेस के हैं ना, तो हमने देखा था कि अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और वो एक ही है और वो थर्ड प्लेस पे है, तो उसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने, इस तरह। ये क्या हो गया, आओ का हमारे पास डिफ्थोंग लग गया। अगला है हमारे पास आउट। देखें ये टी हो गया और इसमें ये हमारे पास डिफ्थोंग लग गया। अगला है हमारे पास माउथ, एम और इथ, और इसमें हमारे पास क्या लग गया, डिफ्थोंग लग गया। अगला है हमारे पास काउच। देखें ये हो गया के, ये हो गया चे, और इसमें हमारे पास ये डिफ्थोंग लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास काउंटी, के एन और टी, और इसमें हमारे पास ये, और टी के बाद भी वाई है तो वाई का हमने क्या लगा दिया, वोवल लगा दिया। अगला है हमारे पास यू का, तो इसमें देखें क्या होगा हमारे पास, लॉन्ग ई प्लस लॉन्ग ऊ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलाकर एक ऊ का साउंड बनाएंगे, यू का। इसमें हमारे पास कौन से सबसे पहला है, ब्यूटी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको कैसे लिखेंगे। एक ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास ड्यूटी। देखें ये हो गया हमारे पास डी, ये हो गया टी, और इसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और इसमें देखें हमारे पास टी के बाद भी वोवल है और यहाँ पर भी हमारे पास टी के बाद वोवल है, तो इसको क्या करेंगे हम वोवल लगा देंगे। अगला है हमारे पास क्यूब। देखें ये भी इजी है, के और बी, और इसमें क्या आ गया, ये हमारे पास यू का डिप्थोंग आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास ट्यूब। देखें ये हो गया टी, ये हो गया बी, और इसमें हम ये लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू का वोवल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डिफ्थोंग, जिसमें हमने फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के डिफ्थोंग पढ़े। स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास डिफ्थोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है और कौन सी प्लेस पे करना है। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के मतलब अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अभी मैंने एक पोल भी बनाया है जिसमें मैंने आपको पूछा है कि जितना हमने पढ़ लिया है अभी तक उसकी क्या रिवीजन की जाए, और अगर की जाए तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या वो एक लेक्चर होना चाहिए, या अगर आपको कोई एक्सरसाइज मुश्किल लगती है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी आपको सही लगता है आप उस लिहाज से वोट करें, तो इंशाल्लाह हम इस पे जितना हमने पढ़ लिया है हम रिवीजन करेंगे उसकी। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।